नमस्कार। डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। सेथ मास्टर की इस माइंड पावर बुक के पार्ट 6 को बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सेथ विजडम को इतना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए 6th पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। एक एक शब्द बहुत गहराई से लिखा गया है दोस्तों इस पूरी बुक में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस बुक को बहुत शांति से और ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो इस बुक को सुनने से पहले आप 5-10 मिनट ध्यान में भी बैठ सकते हैं ताकि आप इस बुक के विजडम को आसानी से समझ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के मूल्यों को कितने पहलुओं में विकसित किया जा सकता है? आप सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकते हैं? आपका सोचने का नज़रिया आगे की दिशा में होना चाहिए। मनोविज्ञान वास्तव में आपके ग्रह पर विकसित नहीं हुआ है। आपके मनोवैज्ञानिक मन की शक्ति, आंतरिक दुनिया, चेतना, अनंत अंतर्ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उनका सारा शोध चेतन मन में अहंकार तक सीमित है। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। सभी शोध एक दिशा में जाते हैं। मन के अनेक आयामों पर शोध की उपेक्षा की गई है। वह जिस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं वह मनोविश्लेषण है जो बहुत अधूरा है। मुझ में क्या दोष है? मैंने अतीत में क्या गलती की? मैं उन गलतियों को फिर से कैसे नहीं कर सकता? इसका उत्तर देने के लिए आप किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाए तो वह मनोवैज्ञानिक एक बड़ा चार्ट बनाते हैं जो कहता है कि आपकी खामियां क्या हैं। आपने क्या गलतियां की? तो आपके पास खुद को आगे की सीमा तक धकेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में आपकी खामियां क्या है? यदि आप अभी भी किसी विशेष क्षेत्र में पीछे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा दोस्तों। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करती हूँ। यदि आप अभी भी किसी विशेष क्षेत्र में पीछे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपना मन उस तरफ केंद्रित करते हैं तो आप आंतरिक दुनिया से जो कुछ भी चाहते हैं वह आपके लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सेथ मास्टर हमें समझा रहे हैं जो भी आप चाहते हैं उस पे अपना मन केंद्रित करने से वो आपकी भौतिक दुनिया में आपके लिए आपकी आंतरिक दुनिया से प्रकट हो जाएगा दोस्तों। मन को केंद्रित करना मतलब हमारी कल्पना की शक्ति का उपयोग करके जो भी हम चाहते हैं उसकी इमेजेस, उसकी पिक्चर हमें अपने माइंड में बनानी होती है दोस्तों। इसे ही मन को केंद्रित करना कहते हैं। आगे सेथ मास्टर कहते हैं, क्या आप अकेली रहती हैं? क्या आप दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हैं? आपके चेतन मन में जो विचार हैं वह आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया तक एक वास्तविकता बन गए हैं। यह बात है, यह एक त्रुटि नहीं है। यदि आप अपना मन बदलते हैं और अपने मन में कल्पना करते हैं कि आप बहादुर हैं और सभी से बात कर रहे हैं, आंतरिक दुनिया से वांछित बाहरी दुनिया में भौतिक अनुभवों को लाने से आपके जीवन के अनुभव में वही वास्तविकता बन जाएगी। अपनी वास्तविकता के कारकों को स्वयं स्पष्ट करें। मैंने अतीत में क्या गलतियाँ की? मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ? अगर बुरा लगता है तो इससे आगे
देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर अतीत में, हमारे पास्ट में हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो आज सोचने पर हमें बुरा लगता है, दर्द होता है, तो वो हमें आगे हमारे जीवन में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा सेठ मास्टर हमें समझा रहे हैं। आप वर्तमान में जी रहे हैं, जो अतीत से एक कदम आगे और ऊपर है। वर्तमान हमें एक और कदम आगे बढ़ने की अनुमति देता है। अतीत में व्याप्त अनुभवों का आनंद लेने और विकसित होने के बाद आप अब नए अनुभवों और वर्तमान में नए ज्ञान के लिए तैयार हैं। आप वर्तमान में जो करते हैं वह भविष्य का निर्माण करता है। अतीत का पुनर्निर्माण वर्तमान में किए गए कर्मों से स्वतः ही हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर सेठ मास्टर कह रहे हैं अतीत का यानी कि हमारे पास्ट का पुनर्निर्माण वर्तमान में किए गए कर्मों से स्वतः ही हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है दोस्तों। मतलब अगर हमने हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में कोई गलती की है जो हमें याद करने पर बुरा लगता है, दर्द होता है, दुख होता है, हम चाहते थे कि वो गलत हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए था। पर अगर भविष्य में हमने फिर से वही गलती दोहराई जो हमें अतीत में बुरी लग रही थी, तो हमने क्या किया? हमारे अतीत का पुनर्निर्माण ही तो किया। यही सेठ मास्टर हमें समझाना चाह रहे हैं। आगे बताते हैं, वर्तमान उपहार है। अतीत जो भी हो, वर्तमान आपके हाथ में है। अगर यह तय है तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। भविष्य में क्या होगा यह पूर्व निर्धारित नहीं है। भविष्य इच्छा अनुसार बदला जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं फिर से कहूँगी, भविष्य में क्या होगा यह पूर्व निर्धारित नहीं है। भविष्य इच्छा अनुसार बदला जा सकता है। यहाँ पर हमारे पुराने विचारों को थोड़ा सा धक्का लग सकता है। ये बहुत बड़ा विज़डम है दोस्तों। सेठ विज़डम को समझना आसान नहीं है। ये हमारे बिलीफ सिस्टम को हिलाकर रख देने वाली बुक है दोस्तों। आज तक हमने सुना, पढ़ा और समझा कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता। जो ईश्वर ने तय किया है बस वही होना है। हम तो सिर्फ ईश्वर की कठपुतली हैं, ऐसे कई लोग सोचते हैं जिनकी सोच ऐसी है। उन्हें ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये सच में हमारी आंखों को खोल कर रख देने वाली बुक है दोस्तों। सेठ मास्टर हमें कितने प्यार से सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि भविष्य हमारे हाथ में ही है। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने भविष्य को बना सकते हैं। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है जब हमें लगने लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, हमारी परिस्थितियों में, हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो इस बात को ज़रूर याद कीजिएगा दोस्तों कि हम हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। वी आर द क्रिएटर। आप मिट्टी को अपनी पसंद के हिसाब से आकार दे सकते हैं, वैसे ही भविष्य को पसंदीदा तरीके से भी बदल सकते हैं। जैसे जैसे वर्तमान बदलता है वैसे वैसे भूत और भविष्य भी बदलते हैं। शतरंज के खेल को ही लीजिए। हो सकता है कि अतीत में प्यादों को हिलाने में कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन खेल अतीत में मौजूद नहीं है। क्या टुकड़े अब ठीक से चल रहे हैं या नहीं? खेल की जीत और हार इसी पर निर्भर करती है।
पिछला खेल वर्तमान में चल रहे प्यादों के साथ स्वचालित है। भविष्य के खेलों की जीत और हार भी स्वचालित हो गई है। अर्थात वर्तमान स्वचालित रूप से अतीत का पुनर्निर्माण करता है, साथ ही भविष्य को स्वतः ही बनाता है। वर्तमान ही वर्तमान बनाता है। इसके अलावा भूत और भविष्य वर्तमान का निर्माण नहीं करते हैं। वर्तमान हमारे हाथ में है दोस्तों। हमारी सोच जो इस प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है वही हमारे भविष्य को बनाएगी और हमारे अतीत को बदलेगी। आगे सेठ मास्टर बता रहे हैं, अतीत में की गई गलतियाँ, पिछले जन्मों में की गई गलतियाँ अब याद करना व्यर्थ है। आपने उन सभी परतों को पार कर लिया है और कई जन्मों में बहुत ज्ञान प्राप्त करा है। वर्तमान में अधिक ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है। कई सीढ़ियाँ पार करने के बाद आप वर्तमान में ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं। अतीत में वापस क्यों जा रहे हैं? अगर आपको अतीत में वापस जाना है तो उन पलों को याद करें जिन्हें आपने अतीत में खुशी खुशी बिताया था। अब परिणाम के रूप में खुश रहिए। उन पलों को याद करें जब आप पहले स्वस्थ थे। अतीत में आपके द्वारा की गई सफलताओं को याद रखें। इसे और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण करने दें। उन पलों को याद करना जब आप अतीत में बीमार थे। आपके चेतन मन के माध्यम से आपकी आंतरिक दुनिया को प्रभावित करेगा और आपको और अधिक बीमार बना देगा। अगर वर्तमान में भी हम अतीत में बीमार थे, दुखी थे, ये सब सोच रहे हैं कि मेरा अतीत बहुत ख़राब था, मुझे बहुत दुख दिया गया, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई अपने अतीत में, मेरा जीवन अच्छा नहीं गुज़रा मेरे अतीत में, ये सब हम हमारे वर्तमान में सोचेंगे तो हमारा भविष्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा दोस्तों। क्योंकि जैसे विचार हम ब्रह्मांड में भेजेंगे वही दोबारा से हमारे पास लौट कर आएंगे दोस्तों। तो अतीत की जो भी बातें हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपका पूरा ही जीवन दुखों से भरा रहा हो। कभी तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी, कभी तो किसी ने आपको खुशी दी होगी। बस कभी कभी हम ही देख नहीं पाते, कभी कभी हम ही अच्छे शब्दों को सुन नहीं पाते, कभी कभी हम ही अच्छी यादों को याद करने से पीछे हट जाते हैं। तो अच्छे मौक़ों को, अच्छी यादों को, अच्छी बातों को याद रखें दोस्तों। अतीत की सारी बुराइयों को, सारे दुख दर्द को भुला दें। आगे सेठ मास्टर कहते हैं, यही गलती आपके मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक करते हैं। वह बड़े चार्ट बनाकर आपकी गलतियों को इंगित करके आपको सही करना चाहते हैं। आपके पास जो विशाल मानस शब्द कई बार इस बुक में पढ़ा गया है दोस्तों। मानस शब्द से मतलब है हमारा मन। आपके पास जो विशाल मानस है यानी कि मन है, उसे इंगित करके पहचान नहीं पा रहे हैं। सब कुछ जीवन में सब कुछ अनुभव करने के लिए लिया गया था। मतलब जो भी हमारे अतीत में हमने फेस किया, हमने अनुभव किया दोस्तों, सब कुछ हमने अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में लाया गया था। प्रत्येक अनुभव चेतना के विकास को बढ़ाता है आपका, लेकिन अहंकार के प्रभाव में आप सीमाओं के साथ राहत प्रणाली के आदी हो गए हैं। मनोविश्लेषण चार्ट के माध्यम से त्रुटियों के साथ आपकी कमजोरियों का विश्लेषण किया जाता है। यदि आपके मनोवैज्ञानिकों
में किसी विषय की कमज़ोरी है तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग उस विषय पर केंद्रित नहीं है और यह आपकी कमज़ोरी नहीं है। मनोवैज्ञानिकों सिगमंड फ्राइड, कार्ल जेम ने मानव जाति की कमज़ोरियों और कमियों पर शोध किया है। वह मन और आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आपकी दुनिया में मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत व्यापक हैं। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हर किसी की समस्याओं को उनकी समस्याओं के रूप में उनके सिर पर ले जाया जाता है। प्रकृति पर आत्महत्या करने वाले अधिकांश लोग मनोचिकित्सक हैं। मनोवैज्ञानिकों की चिकित्सा अहंकार के चारों ओर है, मन का पता लगाने में विफल। जिस प्रकार नेत्र शरीर से ब्रह्म रूप से प्रकट होते हैं, उसी प्रकार अहंकार आंतरिक मानस के माध्यम से ब्रह्म रूप से प्रकट होता है। आँख केवल बाहरी दुनिया देख सकती है, आपका ख्याल नहीं रख सकती। शरीर के अंदरूनी अंगों का ख्याल नहीं रखा जा सकता। अहंकार भी आंखें देख सकता है, यह अपना ख्याल नहीं रखता। अंत में आप आंतरिक दुनिया को नहीं समझते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यह सर्वव्यापी है। अहंकार लगातार बदल रहा है। 5 साल पहले जो अहंकार था वह आज नहीं रहेगा। जिस प्रकार नेत्र में गति का रूपांतरण होता है, उसी प्रकार ब्रह्म जगत में भी अहंकार के रूप में एक छिड़काव निर्मित होता है। आँख और अहंकार दोनों बाहरी दुनिया की वास्तविकता को देखने के लिए उपयोगी हैं, लेकिन यह यात्रा करने का तरीका नहीं है। समय के साथ आँख की संरचना में कई कोशिकाएं उत्पन्न होती है और फिर से उभर आती है। कई जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन आँख इनमें से कुछ भी नहीं देख सकती। अहंकार की परतें भी भीतर कई पहलुओं में मनोवैज्ञानिक संरचनाएं पैदा होती है, लेकिन अहंकार इनमें नहीं है। निरंतर प्रवाह की तरह यह परिवर्तन से अधीन है। आत्मा के ज्ञान के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आपके मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक आत्मा और आंतरिक दुनिया के बारे में जो जानते हैं वह लगभग शून्य है। धार्मिक नेता अहंकार के भ्रम में फंस जाते हैं और सुख से भौतिक जीवन जीने में असमर्थ होते हैं। वह जीवन के विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते। दोस्तों, 6th पार्ट को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे के पार्ट में हम जानेंगे सेठ मास्टर आत्मा के बारे में, हमारी अंतर आत्मा के बारे में हमें कुछ बताएंगे। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको सेठ विज़डम कितना पसंद आ रहा है। धन्यवाद।